हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स एक्सेलेंस क्लासेस। आई एम योर टीचर मोहित पंत। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस पढ़ा था और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे और उसके कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी करे थे। और हमने ये देखा था कि अगर क्वेश्चन में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, तो मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। चलिए इसको शुरू करते हैं। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे पास एक स्टार नेटवर्क है या एक डेल्टा नेटवर्क है, हमें उसको एक दूसरे में क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ठीक है, इसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा स्टार डेल्टा के बारे में बता देता हूं। बेसिकली स्टार डेल्टा क्या होता है, ये 3 फेज के कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, हम देखते हैं हमारे मतलब जो सप्लाई होती है, जो हम इस सप्लाई देखते हैं, दे आर ऑफ 2 टाइप, सिंगल फेज सप्लाई और 3 फेज सप्लाई। वैसे तो जो जनरेशन होता है, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो टोटल 3 फेज में होता है। और इवन जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आती है वो भी आपकी क्या होती है, 3 फेज लाइन ही होती है। 3 फेज लाइन, 3 फेज 4 वाई लाइन होती है। फिर हम उससे क्या लेते हैं, सिंगल फेज लेते हैं। तो ऑल ओवर द मतलब पूरा इंडिया में अगर आप बात करें तो जनरेशन से लेके इवन डिस्ट्रीब्यूशन तक का, ठीक है ना, हमारा जो पूरा जो सिस्टम है वो 3 फेज है। तो जो 3 फेज के जो कनेक्शंस होते हैं आपस में वो होते हैं, उसको हम 2 फॉर्म में बनाते हैं। एक होता है स्टार और एक क्या होता है, डेल्टा होता है। ठीक है ना, 3 फेज सप्लाई को हम बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ेंगे, ये लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है ना, मैं वहां पर आपको ये पर बताऊंगा कि 3 फेज सप्लाई क्या होती है, हम 3 फेज सप्लाई कैसे मतलब कैसे फॉर्म होती है, कैसे से होती है, वहां पे आपको मैं और क्लियर कर दूंगा कि स्टार डेल्टा क्या होता है। बट यहां पे आप सिर्फ ये समझ लीजिए इंफॉर्मेशन के लिए कि जो स्टार डेल्टा होता है, इट इज जस्ट बेसिकली ये 3 फेज कनेक्शन होता है। 3 फेज का अगर हमें कनेक्शन बनाए तो हम स्टार भी बना सकते हैं और हम डेल्टा भी बना सकते हैं। ठीक है, यहां पे क्या है, हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है। रजिस्टिव नेटवर्क है स्टार में, डेल्टा में, और उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो हम करते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, पहला है, फर्स्ट लिखते हैं, फर्स्ट है स्टार टू डेल्टा, स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। हमें स्टार को क्या करना है, डेल्टा में ट्रांसफॉर्म करना है। अब कैसे होगा स्टार डेल्टा में ट्रांसफॉर्म, देखते हैं। तो पहले मैं स्टार नेटवर्क बनाता हूं, एक स्टार बन गया, ये ए बी और सी, इसका नाम हो गया ए बी सी, हो गया आर ए आर बी, और ये क्या हो गया, आर सी। ठीक है, आर ए आर बी और आर सी। हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना है डेल्टा में, डेल्टा में, डेल्टा में इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यह का ए बी सी, ये हो जाएगा आर ए बी, ए और बी के बीच में है आर ए बी, बी और सी के बीच में है आर बी सी, और ए और सी के बीच में है आर ए सी। मतलब कुल मिला के क्या, मुझे स्टार फॉर्म में इनकी वैल्यू गिवन है और मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना है किसमें, डेल्टा फॉर्म में इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो इसको हमें इसमें ट्रांसफॉर्म करना है। कुल मिला के हमें आर ए आर बी आर सी गिवन है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें इनकी वैल्यू, एक्चुअली आरबीसी होगा, हमें इन तीनों की वैल्यू इनके टर्म्स में निकालनी है। ठीक है, तो इसको करने के लिए एक मेथड होता है, थोड़ा एक लॉन्ग मेथड होता है, कन्वेंशनल मेथड होता है कि हम इसको लेते हैं, उसके बीच में निकालते हैं, ऐसा सॉल्व करते हैं। हमें उतना लंबा नहीं करना, हमें सिर्फ इसकी ट्रिक याद रखनी है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा, इसकी ट्रिक बताऊंगा। अगर आप उस ट्रिक को याद कर लोगे, आपका क्वेश्चन विद इन सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा। और हमें ट्रिक ही समझनी है, बिकॉज एग्जाम्स में तो ट्रिक्स काम आती हैं, आप वैसे भी कर लोगे, कन्वेंशन लंबा आपका बहुत पड़ता है, आप सिर्फ ट्रिक याद कर लो। ठीक है, ट्रिक क्या देखते हैं। तो ट्रिक का बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप ये डेल्टा, जो डेल्टा है ना, इस स्टार के ऊपर हम इसको हम क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। इस डेल्टा को स्टार के ऊपर ड्रॉ कर लो। ठीक है, कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो मैं बात समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ए और बी के बीच में है, कितना हो जाएगा यहाँ पे, आर ए बी, कितना हो गया, आर
ए बी, बी और सी के बीच में कितना हो जाएगा है आर क्या बी सी, और एक इसके बीच में आर ए और सी के बीच में, तो ये कितना हो जाएगा आर ए सी। तो सबसे जरूरी काम क्या है, जो आपके पास स्टार नेटवर्क है उसके ऊपर से आप क्या बना लो, डेल्टा को बना लो, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको बना लो। ठीक है, बन गया। अब सॉल्व करते हैं। अब मुझे पहले क्या निकालना है, पहले मुझे निकालना है आर ए बी निकालना है, आरबीसी हम सीक्वेंस निकालेंगे। पहले मैं निकालता हूं आर ए बी। आर ए बी कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल सा करना है, सबका मल्टीप्लाई करना है, आर ए इंटू आर बी प्लस आर बी इंटू आर सी प्लस पहले इसका संग, इसका संग, फिर आर सी इंटू आर ए, आर सी इंटू आर, सबका मल्टीप्लाई हो गया ना आपस में, मतलब एक दूसरे मल्टीप्लाई हो गया, आर ए इंटू आर बी प्लस आर बी इंटू आर सी प्लस आर सी इंटू आर ए, मल्टीप्लाई हो गया, तीनों का मल्टीप्लाई हो गया आपस में सब एक दूसरे का। अब क्या होगा, नीचे ये न्यूमरेटर का पार्ट हो गया, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, आर ए बी के अपोजिट कौन सा आ रहा है, आर सी, तो नीचे लिख लो आप आर सी, सॉल्व हो गया है। ठीक है, आर ए बी का अपोजिट कौन सा है, आर सी, नीचे आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान है। अच्छा नेक्स्ट अब निकालते हैं आरबीसी। आरबीसी लिखे यहां पे, न्यूमरेटर दोबारा सबका न्यूमरेटर कॉमन वही आएगा, जो ऊपर लिखा है वही न्यूमरेटर इसका भी ये बनेगा। अगेन आर ए इंटू आर बी प्लस आर बी इंटू आर सी प्लस आर सी इंटू आर ए। अब आरबीसी का अपोजिट कौन सा है, आर ए, तो नीचे क्या आ जाएगा, आर ए। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐसे इसको फॉलो करते रहना है। अच्छा नेक्स्ट क्या है हमारे पास, आर ए सी, द लास्ट वन इज आर ए सी। अगेन दोबारा क्या होगा, न्यूमरेटर सेम है, वही डिप्टो आर ए इंटू आर बी प्लस आर बी इंटू आर सी प्लस आर सी इंटू आर ए। लास्ट आर ए सी, आर ए सी का अपोजिट कौन सा है, आर बी, तो आगे नीचे क्या आ जाएगा, आर बी। बस ये हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी। यहाँ पे बात ध्यान देने की ये है, सबका न्यूमरेटर क्या है, सेम आ रहा है, सबका न्यूमरेटर सेम क्या है, सबका न्यूमरेटर सेम है, आपस में मल्टीप्लाई है, और डिनोमिनेटर क्या है, सबका अपोजिट ब्रांचेस है। अगर आप इतना समझ गए, आपका विद इन सेकेंड आंसर निकल जाएगा। आपको एक बार ये टर्म निकालना है ऊपर वाला, बाकी सबके अपोजिट क्या है उसको आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आपको ये वैल्यूज याद नहीं करनी है, आपको फॉर्मूला ध्यान देना है, आपको फॉर्मूला बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ट्रिक याद रखनी है। ऐसा नहीं कि आप आर ए आरबीसी को लर्न करो, नहीं, आपको ट्रिक याद करनी है। ट्रिक याद कैसे करनी है, मान लेते हैं, मान लो, इमेजिन करो इसकी वैल्यू है 4 ओम, इसकी वैल्यू है 8 ओम और इसकी वैल्यू है 12 ओम। मान लेते हैं ये 4 ओम है, ये 8 ओम है और ये कितना है, 12 ओम है। तो मुझे निकालना है ये आर ए बी निकालना है। कैसे निकालूंगा, देखो न्यूमरेटर सबका सेम आएगा, न्यूमरेटर क्या होगा, 4 इंटू 8 32, 8 इंटू 12 कितना हो गया, 96, ठीक है, प्लस 12 इंटू 4 कितना हो गया, 48, डिवाइडेड बाय आर ए बी के अपोजिट क्या है, 12, तो उसको ऐड कर लेते हैं, 96 इस पर इन दोनों ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8 प्लस 2 और 2, ये हो जाएगा, चलिए 80 हो गया, 80 प्लस 96 कितना जाएगा, 176, 176 बाय 12 ओम इसका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है, आरबीसी। ध्यान देना, न्यूमरेटर सबका सेम रहेगा 176 और आरबीसी का अपोजिट क्या है, 4 ओम, नीचे 4 ओम इसका आंसर आ गया। अगेन आरएसी निकालना है, न्यूमरेटर कितना होगा, 176 और आरएसी के अपोजिट क्या है, 8 ओम। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे निकल गया। तो बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ जो ट्रिक बताई है कि न्यूमरेटर सबका सेम है, आपस में मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, और डिनोमिनेटर क्या आएगा, बनाना है, उसका अपोजिट जो आएगा उसको हमें यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, तो ये था हमारा स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है, आपको जो ट्रिक बताई गई है आपको वो याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बनते हैं, नेक्स्ट देखते हैं डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब अगर हमें ये गिवन है और ये निकालना है, मैं रब कर रहा हूं,
ठीक है, नेक्स्ट है डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। डेल्टा टू स्टार, देखो डेल्टा में हम क्या दिखते बनाते हैं, इसको मैं दोबारा बना रहा हूं यहां पे, ध्यान देना, ए बी सी। ठीक है, तो देखिए डेल्टा टू स्टार में जाना है हमें, डेल्टा स्टार जाना है, मतलब हमें ये गिवन है आर ए बी आर बी सी आर ई सी गिवन है और हमें आर ए आर बी आर सी निकालना है। ठीक है, तो डेल्टा गिवन है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है किसमें, हमें स्टार में। तो क्या करोगे दोबारा, अब इसको इसके अंदर बनाओ, जैसे वहां जब स्टार था, स्टार के ऊपर डेल्टा बनाया था, अब डेल्टा बनाया, डेल्टा के अंदर क्या बनाना पड़ेगा हमें, स्टार। तो उसके अंदर स्टार बनाते हैं, स्टार बन जाते हैं, स्टार बन जाएगा इसके अंदर ऐसे, ये स्टार बना दिया मैंने, ठीक है, स्टार बन गया। ये कितना था आर ए, इसको आर ए बना लेते हैं, कितना था आर बी बन गया, ये था आर सी, क्या बन गया आर सी। तो आर ए आर बी आर सी क्या हो गया हमारा, बन गया। अब इनकी वैल्यू निकालनी है, आर ए आर बी आर सी की वैल्यू क्या है उसको हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे देखते हैं। ट्रिक है, इसलिए ट्रिक को भी याद रख लो, आर ए निकालना है, आर बी निकालना है, और क्या निकालना है, हमें आर सी निकालना है। ठीक है, एक बार बताऊंगा, ध्यान देना, समझ जाओगे। अब पहले वहां शुरुआत करी थी न्यूमरेटर से, यहां शुरुआत होगी डिनोमिनेटर से, आर ए। अच्छा, डिनोमिनेटर क्या हुआ, डिनोमिनेटर है सबका एडिशन, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी है, मतलब क्या, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए, सबका एडिशन है। क्या है, सबका एडिशन, ये प्लस तीनों ब्रांच का एडिशन है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या, तीनों का, ये सबको तीनों का सेम यही है, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी है, बस एडिशन इसका भी यही है, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर, दो तीनों सेम है, तीनों क्या है, सबका एडिशन है। अब आर ए के न्यूमरेटर में याद रखो, आर ए में कौन सी दो ब्रांचेस मीट कर रही है आपस में, आर ए सी और आर ए बी मीट कर रही है, देखो आर ए बी मीट कर रही है और आर ए सी मीट कर रही है, तो यहां पे आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब क्या, आर ए बी इंटू आर ए सी, सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आर बी। आर बी में कौन सी दो ब्रांच मीट कर रही हैं, आर ए बी और आर बी सी, तो ऊपर कितना आएगा, आर ए बी और आर बी सी। आर सी में कौन सी दो ब्रांचेस मीट कर रही हैं, आर ए सी और आर बी सी, तो ये आ जाएगा आर ए सी इंटू आर बी सी, तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। सिंपल ट्रिक थी। यहां पे क्या है, डिनोमिनेटर सबका सेम है, डिनोमिनेटर क्या है, तीनों का सम आ जाएगा, और न्यूमरेटर क्या है, उस जो सेंट्रल वाली ब्रांच है उसमें कौन सी दो ब्रांचेस आपस में मीट कर रही है, उन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये इसकी ट्रिक हो गई, ये हो गई डेल्टा से स्टार ट्रांसफॉर्मेशन की, और वो हो गई थी, और वो थी इससे पहले वाली क्या थी हमारी, स्टार से डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर इसका एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। मान लेते हैं ये 4 ओम है, ये 6 ओम है, और ये कितना है, 12 ओम है। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, फॉर्मूला याद नहीं करना चाहिए, ट्रिक याद करनी है बस, और कुछ नहीं। ठीक है ना, तो क्या होगा देखते हैं, डिनोमिनेटर सबका सेम होगा, बताइए क्या, देखते हैं क्या होगा, डिनोमिनेटर सबका क्या होगा बताइए, सबका एडिशन होगा, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 4 22, सबका डिनोमिनेटर कितना होगा, 22, और न्यूमरेटर क्या होगा, लगा देखो, आर ए बी 12 इंटू 4 48, आर ए बी इंटू बी सी 4 इंटू 6 24 हो जाएगा, और ये वाला कितना होगा, 12 इंटू 6 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 72 72 हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 72। ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया।
ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, हमें डिनोमिनेटर सबका ऐड करके सेम कर लेना है और न्यूमरेटर में वो दो जिन ब्रांचों से मीट हो रहा है उसका मल्टीप्लिकेशन होगा और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें कुछ नोट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, मैं उसको आपको लिखा रहा हूं, उसको पढ़ते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज में नोट मैंने आपको जो नोट लिखा रहा हूं वो नोट ये है, देखते हैं। मैं नोट लिखा रहा हूं, आपको समझना, आपको आप याद कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे पास एक रजिस्टिव नेटवर्क है जो कि प्योर आर का है, प्योर आर और स्टार में है, आपको उसको डेल्टा में ट्रांसफॉर्म करना है। तो डेल्टा में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सारे सेम है, तो क्या होगा देखो, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, हमें पढ़ा है इसको। न्यूमरेटर सबका सेम था, कितना सबका मल्टीप्लाई है, ये इंटू ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3r स्क्वायर, है ना। और सबके अपोजिट क्या आएगा, आर ही आएगा, तो कैंसिल हो गया। कितना आंसर आ गया इसका, 3r। तो सबके लिए सबका सेम है, तो सबका आंसर कितना आएगा, 3r और 3r आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे पास डेल्टा है, मैं डेल्टा बनाता हूं, आर आर आर, यहां पे स्टार में ट्रांसफॉर्म करना है इसको। तो क्या हुआ देखो, मैं एक निकाल रहा हूं, बाकी सबका सेम नहीं आएगा, इसको अंदर ले आते हैं। डिनोमिनेटर सबका सेम था, क्या था, एडिशन था, आर प्लस कितना, 3r, और न्यूमरेटर क्या था, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, आर इंटू आर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर, एक आर कैंसिल हो, कितना आंसर आ गया, r/3 आ गया। तो यहां पे सबकी वैल्यू कितनी हो गई, r/3। ठीक है, तो यहां पे एक पॉइंट है जो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं। पॉइंट ये है, नोट करने वाली बात है, अगर आप स्टार से डेल्टा की तरफ जा रहे हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 गुना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर आप स्टार से डेल्टा की तरफ मूव करते हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 गुना बढ़नी है, ये आपको अब याद रख लेना है। कैसे हुआ मैंने आपको बता दिया। उसी तरह अगर आप डेल्टा से स्टार की तरफ मूव करोगे, उल्टा मूव करोगे यहां से, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 गुना कम हो जाएगी। मतलब वैल्यू को आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 3 कर लोगे। बट ध्यान दे, ये ट्रिक, ये चीज तब अप्लाई होगी जब तीनों रेजिस्टेंस आपस में क्या है, सेम है। अगर तीनों रेजिस्टेंस आपस में सेम है तभी ये जो चीज हमारी आपस में क्या होगी, अप्लाई होगी। ठीक है, तो ये था। इस पे बेसिक न्यूमेरिकल है, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं, आपको याद, ये इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल क्या है, ये न्यूमेरिकल बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है और खासतौर से जेईई के एग्जाम से बहुत ज्यादा आता है। कि मान लेते हैं मेरे पास एक स्टार रजिस्टिव नेटवर्क है, एक स्टार रजिस्टिव नेटवर्क है जिसमें वैल्यूज है उनकी 6 ओम, 6 ओम और 6 ओम, और बोलता है इसको डेल्टा में ट्रांसफॉर्म करो। तो आप याद रख लो कि डेल्टा, स्टार से डेल्टा जाने में वैल्यू क्या हो रही थी, 3 गुना बढ़ रही थी। आंसर कितना आएगा, 18। कोई सॉल्व नहीं करना है, 1 सेकंड में आंसर निकल जाएगा, 18 हो जाएगा। अगर डेल्टा में, डेल्टा रजिस्टिव नेटवर्क है, वैल्यू है 6 ओम और स्टार में ट्रांसफॉर्म करना है तो क्या हो जाएगा, 3 गुना घट जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 ओम और 2। ठीक है, तो इस तरह हमारे क्वेश्चन क्या डायरेक्टली, अगर जो सेम वाले क्वेश्चन है उनको हम लर्न कर सकते हैं। स्टार से डेल्टा जाने में बढ़ेगा और डेल्टा से स्टार आने में क्या हो जाएगा, वैल्यू 3 गुना घट जाएगी। अच्छा, ध्यान देना है, ये सिर्फ रजिस्टर और इंडक्टर में होता है। अभी हम इंडक्टर के लिए पढ़ेंगे और कैपेसिटर के लिए पढ़ते हैं। रजिस्टर इंडक्टर में यही कॉन्सेप्ट लगेगा, बढ़ेगा, लेकिन कैपेसिटर में इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो वो कैपेसिटर में आप दिमाग में ये स्टोर कर लो, मैं कराऊंगा अभी आगे, लेकिन आप दिमाग में स्टोर कर लेना कि रजिस्टर और इंडक्टर में जो स्टार डेल्टा का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो 3 गुना बढ़ता है, 3 गुना यहां घटता है, लेकिन डेल्टा में कैपेसिटर में जो इसका क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट छोटा एक बार न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अगर हमें न्यूमेरिकल तेजी से सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको समझते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक रजिस्टिव नेटवर्क है, 3, 5
और 6, इसको लिख लेता हूं मैं 2 4 6 लिख लेता हूं। हाँ क्या लिखता हूं 2 4 6, 2 4 6। ठीक है, तो इसका ये स्टार में है और डेल्टा में ट्रांसफॉर्म करना है। कितनी फास्ट कैसे होगा, तो ध्यान दो सबका जो न्यूमरेटर होगा सेम होगा और वो न्यूमरेटर क्या होता है, सबका मल्टीप्लिकेशन। तो न्यूमरेटर क्या होगा देखो, सबका देख लेते हैं एक बार। 24 प्लस 8 प्लस 12, तो 8 प्लस 12 20, 20 प्लस 44, तो सबका न्यूमरेटर क्या आएगा सेम 44 44 44। ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या होगा, सब कॉमन तो यही आना है, तो 24 ये 44 बाय 2, 44 बाय 4, 44 बाय 6 आंसर आ जाएगा। अगर आपको फास्ट करना है, तेज करना है, तो ट्रिक क्या है देखो, स्टार ये जो ये डायग्राम है सबका न्यूमरेटर सेम है, ये इनटू ये प्लस ये इनटू ये प्लस ये इनटू ये सबका वो, और ये डिनोमिनेटर में एक बार सबको डिवाइड कर लो, आपका आंसर तेजी से आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 22, ये आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा 22/3। ठीक है, उसी तरह अगर मेरे पास ये स्टार में है, डेल्टा में, सॉरी 2 4 6 डेल्टा में, और मुझे स्टार में जाना है। स्टार में क्या था, सबका डिनोमिनेटर सेम था, कितना एडिशन हो जाएगा 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12, सबका 12 होगा। और न्यूमरेटर क्या था, सबका किसी भी दो का मल्टीप्लिकेशन, पहले 2 मल्टीप्लिकेशन कर लो 8, फिर 2 कर लो 24, फिर इन 2 कर लो 12, तो कितना आंसर आएगा, ये 4 2 जा 4 3 जा 2/3, ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन को अगर बहुत फास्ट सॉल्व करना है, विद इन सेकंड्स में सॉल्व करना है, तो आप ये ट्रिक लगाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका सेकंड निकल जाएगा। वो भी कर सकते हो जो मैंने आपको बताया वहां पे, वो तो अगर आप समझना चाहो वो समझ सकते हो, मैंने आपको वो ट्रिक बता रखी है। और अगर आपको और फास्ट करना है तो आप ऐसे भी इसको वर्क कर सकते हो। ठीक है, चलिए अच्छा इसमें एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, मैं आपको एक टाइप का न्यूमेरिकल और बता देता हूँ उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब करते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं, अ स्टार कनेक्टेड रेजिस्टिव नेटवर्क हैज रेजिस्टेंस ऑफ इक्वल वैल्यू। आपके पास एक स्टार कनेक्टिव रेजिस्टिव नेटवर्क है जिसमें रेजिस्टेंस की सबकी वैल्यू क्या है, सेम है, इक्वल है। अब आपने एक इफ अ वोल्टेज सोर्स ऑफ 10 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस एनी 2 टर्मिनल्स, द करंट इज 2 एम्पेयर। द करंट इज 2 एम्पेयर। क्या बोलता है, अगर किसी भी 2 टर्मिनल पे आपने वोल्टेज सोर्स लगाया 10 वोल्ट का, तो जो करंट फ्लो कर रही है, जो कि करंट है वो 2 एम्पेयर की हो जा रही है। ठीक है ना, द करंट इज 2 एम्पेयर, फुल स्टॉप। डिटरमाइन रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर। हमें क्या करना है, जो भी ये जो रजिस्टर लगे हुए हैं उनका रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो कुल मिला के क्या है, हमारे पास एक स्टार कनेक्टिव रेजिस्टिव नेटवर्क है जिसमें सबकी वैल्यू सेम है। हमने किसी भी 2 टर्मिनल पे एक वोल्टेज सोर्स लगाया 10 वोल्ट का, और ये देखा कि जो करंट फ्लो कर रही है वो करंट है 2 एम्पेयर की। तो हमें बताना है जो रेजिस्टेंस जो रजिस्टर लगे हुए हैं उनका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन इसको बनाते हैं। पहले से पहले डायग्राम बनाना, डायग्राम कैसे बनेगा देखो, स्टार नेटवर्क बनाते हैं। ये सबकी वैल्यू सेम है, आर आर आर। ठीक है, अब किसी भी 2 टर्मिनल पे हमें क्या लगाना है, 10 वोल्ट। तो मैं यहां पे 10 वोल्ट लगा लेता हूं एक, इन दोनों के बीच में। आप चाहो तो कहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 वोल्ट लगा लिया मैंने, आप चाहो यहां लगा लो, यहां लगा लो, कोई दिक्कत है, मैंने यहां लगा लिया। ठीक है, और करंट कितनी फ्लो कर रही है, 2 एम्पियर। तो मैं इनकी वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे देखते हैं। अच्छा, करंट यहां से 2 एम्पियर आएगी, पहले तो करंट कहां जाएगी, 2 एम्पियर यहां आएगी। करंट जो होती है ना, अभी हम पढ़ेंगे आगे, मैं भी आपको केसीएल पढ़ाऊंगा, तो वहां मैं और करंट का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा और क्लियर करूंगा, करंट कहां से कहां जाती है और कंडीशन क्या है करंट फ्लो निकले। बट आपको मैं यहां थोड़ा ये मतलब थोड़ा बता देता हूं कि एक अगर ये हमारा वोल्टेज सोर्स है, ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से निकलती है और कहां जाती है, नेगेटिव पोटेंशियल में। ठीक है, करंट को हर हाल में नेगेटिव पोटेंशियल में पहुंचना होता है, तभी करंट एक लूप में फॉर्म करती है, क्लोज पाथ फॉलो करती है। अगर करंट का जो क्लोज पाथ है वो कंप्लीट नहीं होगा,
तो वो फ्लो उसमें फ्लो मतलब नहीं होगी। अगर किसी एलिमेंट में अगर करंट फ्लो तब होगी जब उसमें से उसका रिटर्निंग पाथ भी आ रहा हो। जैसे मान लो करंट यहां जा रही है, यहां से पूरा रिटर्न होकर पूरी आ रही है, तो ये करंट यहां जाएगी 2 एम्पीयर, बट जो करंट यहां से अगर जाएगी इसके लिए यहां जुड़ नहीं पा रहा है पार्ट, ये रिटर्न नहीं हो पाएगी, यहां से फ्लो पूरा कंप्लीट नहीं बन रहा है, इसीलिए जो 2 एम्पीयर है वो इस वाले आर में फ्लो नहीं होगी। तो करंट यहां से जाएगी, रिटर्न होके वहां पहुंच रही है, पूरा पाथ क्लोज बन रहा है, यहां भी क्लोज पाथ बन रहा है, यहां भी क्लोज पाथ बन रहा है, बट करंट जो यहां हिस्सा जाएगा वो लौट के यहां नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए ये जो याला 4 ओम है इसमें 2 एम्पीयर नहीं जाएगी। इसमें अगर 2 एम्पीयर नहीं जाएगी, अगर क्या होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हम बेसिकली एक पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखते हैं, अगर किसी एलिमेंट में करंट फ्लो नहीं करती है तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम उस एलिमेंट को हटा सकते हैं, बिकॉज वो एलिमेंट हमारे लिए डेड होता है। अगर करंट फ्लो नहीं कर रही है तो आप इसको हटा दो। तो देखो मैंने 2 एम्पीयर यहां 2 एम्पीयर इसके अंदर नहीं जाएगी क्योंकि रिटर्निंग पाथ नहीं है, इसलिए मैंने इसको क्या करा, हटा दिया। तो अब यहां पे सिर्फ 2 ही रजिस्टर आ गए जो कि क्या है, दोनों आर हैं। इनको कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा इन दोनों का, 2R हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 2R, वोल्टेज कितनी है 10 वोल्ट और करंट कितनी है 2 एम्पीयर, तो कितना से आ गया 5, आर कितना आ गया यहां से 5/2, 5/2 मतलब कितना हो गया 2.5 ओम। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई 2.5 ओम, हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो 2.5 ओम आ गया, सब सेम है, तो सबका आंसर कितना आएगा 2.5 ओम, 2.5 ओम, 2.5 ओम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था बहुत बार एग्जामों में आपका आया हुआ है। आपको क्वेश्चन समझना है कि कैसे कैसे ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी टाइप का क्वेश्चन और बनता है, उसमें स्टार की जगह क्या जाता है, डेल्टा आ जाता है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, जो लैंग्वेज है क्या बोलता है स्टार कनेक्टेड नेटवर्क सो एंड सो, यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, अब स्टार की जगह हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे एक डेल्टा लगा दिया। बाकी सारा क्वेश्चन हमारा जो कि बाकी सारी लैंग्वेज क्या है, सेम है। अब हम इसको भी करके एक बार देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा है। ठीक है, इसको बनाते हैं। अच्छा इसमें अब डेल्टा है तो डेल्टा बनाते हैं। आर आप चाहो कहीं भी लगा लो, यहां लगा लो, यहां लगा लो। अब मैं यहां लगा लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 वोल्ट और करंट कितनी आ रही है यहां से 2 एम्पीयर की। ठीक है, तो देखो करंट यहां से 2 एम्पीयर की आएगी, करंट यहां से डिवाइड आएगी 2 एम्पीयर और यहां से जाके यहां जा रही है और यहां से जाके वो यहां जा रही है। तो करंट तो भैया क्या है, करंट यहां पे सब एलिमेंट में करंट फ्लो होकर रिटर्न होकर जा रही है। नेगेटिव पार्ट में करंट प्लस से निकल रही है और हर पार्ट से नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो कोई भी एलिमेंट हमारा नहीं हटेगा। अच्छा देखो यहां से जो करंट जाएगी वो यहां पहुंचेगी, जो करंट इसमें जा रही है वही करंट इसमें भी जा रही है, मतलब दोनों में करंट क्या है सेम है। अब मैंने आपको बताया था सीरीज सर्किट में, सीरीज एलिमेंट में अगर जिसमें किसी भी 2 एलिमेंट में करंट क्या होती है, सेम होती है, जो इसमें जा रही है वही इसमें मूव कर रही है। अगर दोनों में करंट क्या है, सेम है, अगर करंट सेम है तो दोनों क्या जाएंगे आपस में सीरीज में आ जाएंगे। तो जब सीरीज में आ जाएंगे हम इनको जोड़ सकते हैं, कितना हो जाएगा R प्लस R, ये कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2R, इसको जोड़ लेते हैं तो ये हो गया 2R। अभी दोनों पैरेलल में आ गए, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं। पहले कितना था R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो कितना हो जाएगा R इंटू 2R अपॉन R प्लस 2R, तो ऊपर आ जाएगा 2R का स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा 3R, यहां से एक R काट लो, कितना आ जाएगा 2/3R आ गया। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया इसका 2/3R, तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया 2/3R और वोल्टेज कितनी होगी V अपॉन आई, R इक्वल टू कितना V अपॉन आई, V कितनी है 10 वोल्ट और करंट कितनी है 2 एम्पीयर की, इससे कट गया 5, ये से ऊपर आ गया 15, इसे नहीं जाएगा 2, कितना हो गया 15/2, 15/2 कितना हो जाएगा 7.5 ओम। सब सेम है, तो इसका आंसर कितना आ गया 7.5 ओम, 7.5 ओम, 7.5 ओम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे, ये दो कभी भी किस टाइप क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक है ना, तो ये था, तो एक टाइप क्वेश्चन स्टार में था और एक टाइप का जो क्वेश्चन था वो डेल्टा में था।
ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर आपके कोई क्वेश्चंस है या कोई डाउट है इस टॉपिक में या कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट सेक्शन में मतलब नेक्स्ट लेक्चर में ये इसको सॉल्व कर सकूं। ठीक है, और आपको हमारा वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।